हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके लिए थैंक यू। तो चलिए वीडियो को शुरू किया था। सबके मन में यही सवाल था कि अभय के साथ ये लड़की कौन है, क्योंकि मीडिया में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। क्या ये अभय की सीक्रेट लवर है या कोई बिजनेसमैन पार्टनर या उनकी गर्लफ्रेंड? ऐसे कई सवाल वहाँ खड़े हर शख्स के मन में था। मन्नत ने काफ़ी टाइटली अभय का हाथ पकड़ रखा था। वो घबराते हुए धीरे से बोली, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तुम्हारे सारे इमोशंस सिर्फ मेरे लिए होने चाहिए, चाहे वो डर ही क्यों ना हो। अभय बात सुनकर मन्नत उसे अपनी डरी हुई आंखों से देखने लगती है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत सारे कपड़े लेने हैं। अब तुम सब अपनी बात से मुकर नहीं सकती। अभय उसके सर को सहलाते हुए बोला। जैसे उसे पता था वैसा ही हुआ। मन्नत का माइंड डाइवर्ट हो गया। फीमेल स्टाफ एक एक करके मन्नत को ब्रांडेड ड्रेस दिखाने लगी। मन्नत को जो ड्रेस अच्छी लगती थी वो अभय से पूछती और अभय हाँ में सर हिला देता था। उसकी चाइल्ड्स और क्यूट आवाज़ सबके दिल में गुदगुदी कर रही थी। वहाँ खड़ी फीमेल स्टाफ के मन में अब और ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये लड़की कौन है। साथ ही साथ उन्हें मन्नत की किस्मत पर शक भी हो रहा था। अब तक मन्नत ने काफ़ी सारे ड्रेसेस ले लिए थे। मैम, अगर आप चाहें तो इन्हें ट्राई करके भी देख सकती हैं, एक फीमेल स्टाफ पोलाइटली कहती है। मन्नत अभय की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अनजान लोगों की आवाज़ से वो जल्दी अपसेट तो नहीं हो पाती थी। क्या तुम्हें इन्हें पहनकर देखना है? उसकी आंखों को समझकर अभय उससे बोला। उस फीमेल स्टाफ का मन खून खौल जाता है। उसे लगा मन्नत जानबूझकर अपनी सुपीरियरिटी दिखा रही है। आपको इतना भी नहीं पता? एक दिन में इतने सारे कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं, मैं थक जाऊंगी ना। अभय मन्नत को समझाते हुए बोली। उसकी बात सबको काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन कोई अपने फेस पर शो नहीं करता। मुझे पता नहीं था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। अभय उसकी बातों में इन्वॉल्व होते हुए काल्मी बोला। सबको लगता है कि दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। पैक दम ऑल, अभय ऑर्डरिंग टोन में बोला और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद भी कोई उसके बारे में गॉसिप करने की हिम्मत नहीं करता। अरे हम तो सारे कपड़े वहीं छोड़ आए। मन्नत उसके साथ चलते हुए बोली। जब तुम घर जाओगी तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने होगी। अभय उसे शो सेक्शन में ले जाते हुए बोला। अभय बेटा आप यहाँ, कोई पीछे से अभय को पुकारते हुए बोला। ऐसे किसी के टोकने से अभय को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से से पीछे मुड़ता है। वहाँ 3 औरतें खड़ी थी। अभय इरिटेटिंग होते हुए पीछे मुड़ता है। अभय और मन्नत का हाथ कसकर पकड़ लेती है। एक औरत उनके पास आते हुए बोली, अभय बेटा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप यहाँ होना। और फिर मन्नत को अजीब नज़रों से घूरने लगती है। हु आर यू? और आने से पहले मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करके आना चाहिए था क्या? अभय को उसका मन्नत को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मन्नत को अपने पीछे करते हुए रूडली बोला। वो औरत जल्दी से खुद को संभालते हुए स्माइल के साथ बोली, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। अभय उसे बुरी तरीके से घूरने लगता है। ये औरत अपनी बकवास से उसका टाइम वेस्ट कर रही थी। वो उसे इग्नोर कर मन्नत को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता देख वो औरत अपनी फ्रेंड को देखती है, जो उसको अजीब नज़रों से घूर रहे थे। वो जल्दी से अभय के सामने आती हुई बोली, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि आपने मुझे बचपन में देखा था। मैं निकिता सिंघानिया, श्रुति की मॉम। सो व्हाट कैन आई डू? अभय अपनी आईब्रो राइज करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर निकिता सिंघानिया का मुंह बेइज्जती से लाल हो जाता है। अपनी फ्रेंड्स की
तरफ देखती है, जिसके सामने वो हमेशा शो अप करती रहती थी कि उनका सन इन लॉ अभय आर्यन है। वो बेइज्जती का घूंट पीते हुए बेशर्मी से बोली, वो श्रुति लास्ट मंथ आने वाली थी, लेकिन फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन वो आज आने वाली है। अभय बोरियत से बोला, उसे बोलो वहीं रहे, अपनी बीमारी यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल अभय मन्नत को देखता है, जो टुकुर टुकुर निकिता को देख रही थी। अभय उसका फेस अपने सीने में छुपाते हुए रूडली बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। मन्नत उसकी चेस्ट से अपना सर निकालते हुए बोली, वो कितना अच्छा है, मुझे भी चाहिए। अभय देखता है, मन्नत निकिता की ब्लू डायमंड नेकलेस की तरफ इशारा कर रही थी। तुम्हारी चॉइस इतनी खराब कब से हो गई, जो तुम्हें ऐसी थर्ड क्लास चीज़ें पसंद आने लगी थी। मन्नत का किसी और को चीज़ का पसंद आना अभय को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इतना बोलकर अभय मन्नत का हाथ कसकर पकड़कर वहाँ से ले जाता है। निकिता गुस्से से कांपते हुए मन्नत और अभय को जाते हुए घूर रही थी। तुम तो कहती थी अभय श्रुति से बहुत प्यार करता है, वो अपनी फैमिली के बाकी मर्दों जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसके साथ एक लड़की है जो शायद उसके लिए बहुत खास है। निकिता की एक फ्रेंड उसे टॉन्ट करते हुए बोली। आज उन्हें मौका मिला था निकिता को नीचा दिखाने का, वो कैसे इसे हाथों से जाने देती। हाँ, तुमने देखा नहीं, भले ही उस लड़की का फेस हाइड था, लेकिन जितना भी दिख रहा था इससे साफ पता चल रहा था कि वो कितनी खूबसूरत है। निकिता की दूसरी फ्रेंड भी उसे नीचा दिखाते हुए बोली, हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो ज़रूर अभय की कोई मिस्ट्रेस होगी। और रागिनी, तुम्हारा पति तो अभी ही अपनी सिक्योरिटी के साथ हनीमून मनाने गया था। इस उम्र में भी मिस्टर वर्मा के शौक खत्म नहीं हुए। निकिता हंसते हुए बोली, और वैसे भी लड़कियां आती जाती रहती है, लेकिन वाइफ परमानेंट रहती है और मेरी श्रुति की ही होगी। बोलकर निकिता वहाँ से चली जाती है। दैट बीच उसके जाते ही रागिनी गुस्से से बोली, काम डाउन रागिनी, आई फील लाइक इसका घमंड जल्द टूटेगा। उसका घमंड टूटने से क्या होगा, कितनी खुशकिस्मत है वो जो उसे एक लॉयल हस्बैंड मिला। फिर अपने हाथों में पकड़े शोपीस बैग को देखते हुए एक हंसी के साथ, क्या फ़ायदा इस लग्जरियस लाइफ। इतना बोलकर वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। अभय मन्नत को देखता है जो काफ़ी उदास लग रही थी। वो उसे शू सेक्शन में ले जाने के बजाय ज्वेलरी सेक्शन में ले जाता है। मन्नत का चेहरा खिल जाता है। वो खुशी और एक्साइटमेंट से चारों तरफ देखती है, जहाँ हर तरफ डायमंड की साइन थी। कुछ देर बाद वहाँ का सारा स्टाफ अभय और मन्नत के सामने सर झुकाकर खड़ा था और दो फीमेल वर्कर्स मन्नत को ज्वेलरी दिखा रहे थे। मन्नत हर चीज़ को एक्साइटमेंट से देख रही थी, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ों का यूज उसे पता ही नहीं था। मन्नत एक क्राउन की तरफ इशारा करती है। एक फीमेल स्टाफ जल्दी से उसे वो दे देती है। मन्नत उसे अपने गले पर लगाते हुए अभय को दिखाने लगती है। वो फीमेल स्टाफ मन्नत को हैरानी से देखते हुए कुछ बोलने को होती है, लेकिन उससे पहले ही अभय उस क्राउन को मन्नत के सर पर रख देता है। मन्नत खुशी से हंसते हुए बोली, वाओ, आपको तो सब पता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? अभय उससे पूछता है। हाँ, मुझे ये सब अच्छा लगा। मन्नत सारी चीज़ों को पॉइंट करते हुए बोली। अभय वहाँ के ऑनर को कुछ इशारा करता है। ओके सर। ऑनर सर हिलाते हुए बोला। सबको पता था अभय के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कोई लड़की ऐसे ही सब मांग रही है, उन्हें ये काफ़ी अजीब लगा। उनकी नज़र में मन्नत की एक इमेज गोल्ड डिगर की हो गई थी। कुछ देर बाद अभय और मन्नत कार में थे। अभय कार ड्राइव कर रहा था और मन्नत उसकी गोद में बैठी थी। उसका सर अभय की चेस्ट पर था। वो काफ़ी थक गई थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मन्नत थकी हुई आवाज़ में अपनी फोरहेड को टच करते हुए बोली। सो जाओ, जब तुम उठोगी तो ठीक हो जाओगी।
अभय उसके सर को, फोरहेड को एक हाथ से हल्के हल्के प्रेस करते हुए और एक हाथ से ड्राइव करते हुए बोला। हुए कुछ देर बाद अभय की कार उसके बंगलों के बाहर आकर रुकती है। अभय मन्नत को गोद में उठाकर कार से बाहर आता है। मन्नत सो चुकी थी। अभय जब लिविंग हॉल में आया तो सौम्या कुक सोफा कुशन ठीक कर रही थी और मन्नत को ऐसे अभय की गोद में देख उसकी पकड़ कुशन पर कस जाती है। सर मैम को क्या हुआ? वो झूठा कॉन्सर्न दिखाते हुए बोली। लेकिन अभय उसे इग्नोर कर मन्नत को लेकर स्टेयर से मास्टर बेडरूम में चला जाता है। गुस्से से सौम्या की आंखें भर जाती है। पब्लिक पार्क। एक करीब 16 साल का लड़का एक बेंच पर अकेले बैठा सामने खेलते बच्चों को देख रहा था। उसकी नज़र 2 बच्चों पर जाती है, जहां एक 8 साल की लड़की एक 4 साल के लड़के की शूलेस बांध रही थी। पता नहीं आप मुझे कब मिलोगी? पिछले 1 मंथ से आपको ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता आप दिखते कैसे हो, कहाँ रहते हो। मॉम डैड ने कभी मामू मामी का जिक्र ही नहीं किया। बस इतना पता है वो मुंबई में है। क्या आपको मेरे बारे में पता होगा? वो लड़का मन ही मन उन बच्चों को देखते हुए बोला। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो पार्क से निकलकर रोड क्रॉस करने लगता है। अचानक ही एक कार तेज़ी से उसे टक्कर मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। टक्कर इतनी तेज़ थी कि वो कुछ दूर जाकर गिरता है। गिरते ही उसके सर से तेज़ी से खून बहने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। पता नहीं लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं। अरे ये कितना गोरा है, इंडियन तो नहीं लगता। ये तो शायद ही बचेगा। जल्दी चलो यहाँ से वरना पुलिस केस हो जाएगा। हमें नहीं फंसना कोर्ट कचहरी के चक्कर में। ऐसी कई बातें लोगों के बीच हो रही थी। कुछ लोग वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन उसकी मदद करने की कोई नहीं आता। ये इतना ट्रैफिक क्यों है? मेरी एंजल मेरा वेट कर रही होगी। बड़बड़ाते हुए लीना गुस्से से बाहर निकलती है। इतना कोट क्यों लगा रखा है? लीना भीड़ को साइड करते हुए बोली। उसकी आवाज़ और पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। लोग अपने आप ही साइड होने लगते हैं। लीना की आवाज़ सुनकर सब साइड होने लगते हैं। लीना देखती है कोई जख्मी हालत में ज़मीन पर गिरा हुआ है और तेज़ आवाज़ में बोली, यहाँ किसी को मदद की ज़रूरत है और तुम लोग मदद करने की जगह गॉसिप कर रहे हो। हाउ डिस्गस्टिंग। बोल लीना उस लड़के के पास जाकर जैसे ही उठाने वाली होती है, उसका चेहरा देखकर लीना शॉक्ड हो जाती है। इसका बचना बहुत ज़रूरी है लीना बोलकर लीना उस लड़के को अपनी गोद में उठा लेती है और अपनी कार के पास जाती है और तेज़ी से कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाती है। उसके मन में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। क्या ये वही है? अगर हाँ तो इसका बचना बहुत ज़रूरी है। लीना तेज़ी से ड्राइव करते हुए सोच रही थी। सिंघानिया मैंसन। निकिता सिंघानिया सोफे पर बैठी थी और गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए बोल रही थी। उस अभय आर्यन ने मेरी फ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट की। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ और रोते हुए सारी बातें बताने लगती है। उनके सामने बैठे अमित सिंघानिया ने गुस्से से बोले, क्या कहा? अभय की लाइफ में कोई लड़की है और उसने उसके लिए तुम्हारी इंसल्ट की? हाँ, वो लड़की देखने में ही चालाक थी। कहीं वो हमारी बेटी की जगह। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभय को हमारी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि यही रूल है और उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। मैं अभी जाकर पृथ्वी अंकल से बात करता हूँ। तुम लोग इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर उसकी कोई लड़की है भी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शादी तो उसकी श्रुति से ही करेगा। महेश सिंघानिया अपनी बीवी दामिनी सिंघानिया के साथ लिविंग हॉल में आते हुए बोली, डैड, लेकिन जिस तरह से उसने उस लड़की के लिए स्टैंड लिया, कहीं वो उससे प्यार। महेश सिंघानिया निकिता सिंघानिया की बात पर हंसते हुए बोले, प्यार, वो भी आर्यन खानदान के मर्दों को? पर डैड, ज़्यादा मत सोचो। ये मर्द की फितरत होती है।
जब उसे कोई औरत पसंद आती है तो वो उसका दीवाना बन जाता है। जितनी जल्दी ये सुरूर चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। वैसे भी अभी जवानी का जोश है, हमें भी था, लेकिन आखिर में बुढ़ापे में सभी औरतों से मन भर गया और आखिर में सिर्फ बीवी की है जो साथ है। महेश सिंघानिया अपनी बीवी दामिनी सिंघानिया को देखते हुए बोले। दामिनी सिंघानिया हल्का मुस्कुरा देती है, लेकिन ये बात सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था उनके जख्म जो नासूर बन चुके थे उन्हें किसी ने फिर से कुरेद दिया हो। लेकिन डैड, जहाँ तक हमें पता है कि अभय की लाइफ में अब तक कोई लड़की नहीं थी। लेकिन अचानक अमित सिंघानिया कुछ सोचकर बोले, वो अभय आर्यन है। दुनिया उसके बारे में सिर्फ उतना ही जानती है जितना वो चाहता है कि दुनिया जाने। शादी तो श्रुति से ही करेगा क्योंकि उससे दोनों फैमिलीज़ का फ़ायदा है। महेश सिंघानिया उसे जवाब देते हुए बोले, हाँ डैड, हम ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वैसे भी उसकी नज़र में शादी रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए ये एक तरीका बिजनेस डील है। निकिता सिंघानिया थोड़ी रिलैक्स होकर बोली। दामिनी सिंघानिया चुपचाप तीनों की बातें सुन रही थी। अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों के साथ बिताने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अनजान लोगों के बीच बैठी है। श्रुति कब आएगी? उसे जल्दी आने को बोलो, ताकि जल्दी ये शादी और समाज में हमारा रुतबा और ज़्यादा बुलंद हो। महेश सिंघानिया ऑर्डरिंग टोन में बोले। डैड, वो कल आएगी, आज उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। निकिता सिंघानिया उन्हें जवाब देते हुए बोली। अब उसे एक सभ्य लड़की बनकर अभय के दिल में अपनी जगह मजबूत करनी होगी, ताकि उसकी हालत मैत्री अभय की माँ जैसी ना हो और वो अभय को अपने काबू में कर सके, क्योंकि अभय आर्यन फैमिली का हेड बनने वाला है। इसी के साथ सबकी शैतानी हंसी पूरे लिविंग हॉल में गूंज जाती है। दामिनी जी को छोड़कर हॉस्पिटल। लीना की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। नर्सेस पहली ही बार बाहर स्टेशन लेकर रेडी थी। वो उस लड़के को जल्दी से कार से बाहर निकालकर स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और जल्द ही उसे अंदर लेकर जाते हैं। लीना भी उनके पीछे जाती है। कुछ देर बाद लीना ओटी के बाहर खड़ी थी। उसकी सांसें भागने की वजह से तेज चल रही थी। वो अपना फ़ोन निकालकर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें एक लड़का एक विला से बाहर निकल रहा था। पॉज करके उसके फेस पर जूम करती है। ये वही है, लेकिन ये इंडिया में कैसे, वो भी इस हाल में? अगर ये यहाँ है तो क्या वो दोनों भी यहीं होंगे? ये एक्सीडेंट एक कोइंसिडेंस था कि किसी की साजिश? लीना के दिमाग में बहुत से सवाल थे। मुझे जल्दी ही प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा। वो जैसे ही अभय को कॉल करने वाली होती है, एक डॉक्टर जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, ये एक्सीडेंट केस है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, तभी हम प्रोसीड कर पाएंगे। उस डॉक्टर की बात सुनकर लीना उसे ऊपर से नीचे गुस्से में देखती है। शायद वो डॉक्टर यहाँ न्यू थी, इसलिए वो लीना को नहीं जानती थी। ये भी कि लीना इस हॉस्पिटल के ऑनर की पर्सनल असिस्टेंट है। जितनी देर तुमने ये बकवास की उतनी देर में वो बच्चा ज़्यादा अपनी मौत के करीब पहुंच गया। लीना उसका गला पकड़ते हुए बोली। वैसे तो उससे गुस्सा कम ही आता था, लेकिन यहाँ बात मन्नत की थी तो वह उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सॉरी मिस, एक्चुअली ये यहाँ अभी न्यू है। कुछ दिन पहले ही हमने इन्हें हायर किया। ये लंदन में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आई है। हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर जल्दी से लीना से माफ़ी मांगते हुए बोला। उसे जैसे ही एक्सीडेंट के बारे में पता चला वो जल्दी से यहाँ आया था, क्योंकि उसे पता था लीना अभय की रेस्टोरेंट है, रिप्रेजेंट करती है। व्हाटएवर, इसे बोलो जल्दी से उस बच्चे को ट्रीटमेंट करे। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं सारे सर्जिकल स्ट्राइमिंग उसके ऊपर यूज करूँगी। लीना उस डॉक्टर का गला छोड़ते हुए बोली।
वो डॉक्टर खांसते हुए हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से ओटी में चला जाती है। लीना उस डॉक्टर को भी भेज दिया था। वो चेयर पर बैठते हुए टूटी आवाज़ में बोली, ये दुनिया कितनी अजीब है, मगर आपके पास पावर है तो ये आपके कदमों में है। आज मेरे पास पावर है तो मैं सबको सरप्राइज कर सकती हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मेरे अपने ही मुझे अपने कदमों के तले रौंद देते थे और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। वो गहरी सांस लेकर अपना इमोशंस को कंट्रोल करती है और किसी को कॉल करती है। लीना अभय को कॉल करके आज के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है और फिर बेसब्री से ओटी की लाइट को देखने लगती है। इधर अभय अपने फ़ोन को देखता है और फिर अपने रूम में आता है जहाँ मन्नत सुकून से सो रही थी। उसके फेस पर थोड़ी थकान थी क्योंकि आज से पहले वो इतना ज़्यादा कभी नहीं चली थी। अभय उसके ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को देखने लगता है। उसका फेस प्ले होने लगा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी पर रेसेस होने लगे थे जो इजीली नोटिसबल नहीं थे, काफ़ी लाइट थे। अभय उसके फेस पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, यू विल बी फाइन सून, और उसके फोरहेड पर किस करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अभय की कार एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। लीना ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। अभय कार से बाहर आता है। लीना जल्दी से उसके पास आती है। कहाँ है वो? अभय हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए बिना उसे देखे बोला, 5th फ्लोर पर प्रेसिडेंट। लीना जल्दी जल्दी उसके साथ चलते हुए बोली। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो आप लोग गेस कर सकते हो वो लड़का कौन है? कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक यू।